फीमेल फीमेल सेक्स हार्मोन्स प्यारे विद्यार्थियों मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? तो आप अच्छे से जवाब दे। मादा लिंग हार्मोन प्यारे विद्यार्थियों, मादा मतलब फीमेल, फीमेल का लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन का मतलब है जो लिंग का निर्धारण करेगा। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, एक तो हमारा मेल है, नर है, और एक हमारी मादा है। पुरुषों का जो मुख्य हार्मोन है वो तो होता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों का मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जबकि ऐसे ही महिलाओं का जो मुख्य हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्यारे विद्यार्थियों, इसी हार्मोन की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगेगा वो एंड्रोजन मत कर देना। ये एंड्रोजन तो पुरुषों का हार्मोन है दोस्तों, एंड्रोजन मत करना प्लीज प्लीज, थोड़ा ध्यान रखना। जैसा सिखाना चाहूं, जहां गलती हो सकती है वो ही चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। नो, एंड्रोजन नहीं। एड्रीनलिन तो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, तनाव और गुस्सा के समय निकलता है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है जो कि शुगर की मात्रा को घटाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगेगा एस्ट्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस्ट्रोजन होगा दोस्तों, एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शब्द आता है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम इज प्रेजेंट। कार्पस लूटियम कहां पाया जाता है? कार्पस लूटियम उपस्थित होता है। भैया देख, इंग्लिश आई है सामने, आज थोड़ा सा बदलाव किया है जीवन में कि भाई जो कम से कम क्वेश्चन को आप इंग्लिश में लिख दीजिए ताकि कुछ एसएससी वाले बच्चे क्वेश्चन को पढ़ सके। ऑप्शन भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम ऑप्शनों को भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर लेते हैं ताकि कुछ विद्यार्थियों को डबल भाषा में पढ़ने ले तो वो पढ़ लीजिए भाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कार्पस लूटियम की अगर मैं बात करूं तो मेरी बात को सुनो, कार्पस लूटियम कहां होता है? तो दोस्तों ये हमारा महिलाओं का ओवरी या अंडाशय होता है। ओवरी या अंडाशय दोस्तों महिलाओं में होता है, ओवरी या अंडाशय। यहीं पे तो एग बनता है, एग या अंडा यहीं बनता है दोस्तों अंडाशय के अंदर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अंडाशय के अंदर होती है कार्पस लूटियम नामक एक स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। अंडाशय के अंदर यह संरचना पाई जाती है, कार्पस लूटियम नामक संरचना पाई जाती है। अंडाशय के अंदर जो संरचना होती है यह है कार्पस लूटियम। ये अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, क्लियर कर लीजिए भाई इसको। तो कार्पस लूटियम क्लियर है। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, यह है ओवरी या अंडाशय। महिलाओं में होता है, एक जोड़ी होते हैं महिलाओं में, उदर गुहा के अंदर होते हैं। महिलाओं में उदर गुहा के अंदर ओवरी या अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों मेरी बात को सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आज मेरे दोस्त। इस अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुटिकाएं होती है, ग्राफियन पुटिकाएं होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा बनता है, जैसे ही ग्राफियन पुटिकाओं से अंडा बनता है, अंडा बनता है, तो अंडा बनते ही ये ग्राफियन पुटिका जो है वो कार्पस लूटियम में बदल जाती है, कार्पस लूटियम में बदल जाती है। मेरी बात को सुनोगे ना, याद करोगे आप मुझे, सच बता रहा हूं, आप याद करोगे मुझे, मेरी बात को समझ लेना दोस्त प्लीज। मैं जितना बोलूं आप उतना आज सुन लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए अपने एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है नर जनन तंत्र, समय लगेगा चैप्टर बड़ा है, और एक होता है मादा जनन तंत्र। प्यारे विद्यार्थियों मादा जनन तंत्र के 4 अंगों से मिलकर बनता है।
मादा जनन तंत्र में एक तो ओवरी या अंडाशय होता है, मादा जनन तंत्र में फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, मादा जनन तंत्र में आपका यूट्रस होता है और एक होता है वेजाइना या योनि। मेरे प्यारे दोस्त, इन चार चीजों से मिलकर बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन चार चीजों से मिलकर बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी या अंडाशय एक जोड़ी, एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, गर्भाशय एक, योनि एक, जोड़ी। हर जगह जोड़ा जोड़ा मत बना देना, पता चलता है बहुत सी बार पता ही नहीं चलेगा तेजी में कब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे फिक्स हो चुका है कि महिलाओं में एक जोड़ी ओवरी अंडाशय पाया जाता है। ऐसे समझ लीजिए ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर होती है ग्राफियन पुटिकाएं। याद करिए, ग्राफियन पुटिकाएं। प्यारे विद्यार्थियों, इन ग्राफियन पुटिकाओं में होती है अंड कोशिकाएं, इन ग्राफियन पुटिकाओं में होती है अंड कोशिकाएं और इनसे ही बनता है एग या अंडा। अंडा एक बार में एक अंडा बनता है, महिलाओं में एक बार में एक अंडा बनता है, इस बात को नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही अंडा बनता है ये ग्राफियन पुटिका जो है कार्पस लूटियम में बदल जाती है, कार्पस लूटियम में बदल जाती है, कार्पस लूटियम में बदल जाती है। और ये इसलिए बदलती है कि यदि अंडा निषेचित हो गया, यदि अंडा निषेचित हो गया तो मैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देना शुरू कर दूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि मेरी बात आपको समझ में आए, वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, अपने मित्रों को भी बताएगा कि ऐसी विज्ञान यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा। ये ओवरी अंडाशय है, ये ओवरी अंडाशय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती है। इन ग्राफियन पुटिकाओं में अंड कोशिकाएं पाई जाती है, जहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, अंड जनन की क्रिया होती है और अंडा बन जाता है, अंडा बन जाता है, अंडा बन जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही अंडा बनेगा ग्राफियन पुटिका अपना रूप बदल लेती है और ग्राफियन पुटिका कार्पस लूटियम में बदल जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, कार्पस लूटियम क्यों बन रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश। क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्पस लूटियम कहां पाया जाता है? अरे भाई, कार्पस लूटियम तो लप्पू सा आंसर होगा इसका, अंडाशय में पाया जाता है। मैं आपको दो दो तीन तीन नामे बता रहा हूं, आप इनको याद करें। मादा जनन तंत्र में ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय होता है। अभी मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रहा साफ सुथरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मजा आएगा अगर चीजों को ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह है ओवरी या अंडाशय, यह है ओवरी या अंडाशय, यहीं पे बनता है अंडा। यह है फैलोपियन ट्यूब, ये रेड कलर में जो दिख रही है यही है फैलोपियन ट्यूब। ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये गर्भाशय है। और इसके नीचे फिर और थोड़ा सा नीचे वेजाइना है, योनि है। दोस्तों मैं आपसे क्या, मादा जनन तंत्र कितनी चीजें याद करनी है? सर ने बताई 6 चीजें याद कर लो। नंबर 1, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब, एक गर्भाशय, एक योनि। जोड़ी मत लगाना हर जगह, जोड़ी 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 कर दो, ध्यान रखना गलत हो जाएगा। अंडाशय के अंदर ग्राफियन पुटिकाएं पाई जाती है, इन पुटिकाओं में अंड कोशिकाएं पाई जाती है। यहां अंड जनन की क्रिया होती है और अंडे का निर्माण होता है। एक बार में एक ही अंडा बनता है दोस्तों। 28 दिन का एक रज चक्र होता है, 28 दिन का एक रज चक्र होता है वो आपका, और एक बार में महीने में एक ही अंडा बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही अंडा बनेगा ग्राफियन पुटिका कार्पस लूटियम में बदल जाएगी। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लेके आऊंगा।